हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब क्या ही बोले, उनकी आंखों से तो बस आंसू आ रहे होते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। और इधर साक्षी के पापा मम्मी वो निकल चुके होते हैं आने के लिए, और इधर साक्षी का मतलब डॉक्टर देख रहे होते हैं जो भी कर पा रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षी के सर में चोट लगी होती है और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं डॉक्टर कि वो ठीक कर पाएँ, पर पता नहीं बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही होती है। और इधर जो स्वाति मैम है, पूर्वी का तो मतलब एक एक सेकंड नहीं बीत रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या क्या करेगी वो। और कहीं ना कहीं रिया मैम उसको बहुत अच्छे से संभाल रही होती हैं, बहुत अच्छे से उसको बोल रही होती हैं कि देखो पूर्वी, अगर तुम संभालोगी नहीं खुद को तो साक्षी को कैसे ठीक करोगी, प्लीज़ ना, प्लीज़ तुम खुद को संभालो। और देखो ऐसी चीज़ें करोगी तुम खुद वीक पड़ोगी तो कैसे संभालोगी। और अगर तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, वो मम्मी वीक पड़ेंगी तुम्हारी, तो फिर तुम उन्हें कैसे संभालोगी। कहीं ना कहीं रिया मैम सारी चीज़ें समझ रही होती हैं, पूर्वी की हालत भी समझ रही होती हैं, पर उनको भी पता होता है कि इस टाइम पे वीक पड़ने का कोई भी ये नहीं है। और अगर पूर्वी वीक पड़ेगी तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे संभालेगी, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। इधर स्वाति मैम, उनका तो जैसे लग रहा होता है कि कहते हैं ना कि जब आपका फेवरेट वन या कोई भी हो वो ऐसी हालत में पहुंच जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और आप उस जोन में पहुंच जाते हो जहां आपकी सोच बंद हो जाए, आपका दिल काम करना बंद कर देता है। आप ऐसा लगता है कि आप हो के भी वहाँ पे हो नहीं, ऐसा हो जाता है। और स्वाति मैम के साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। इधर जो अंशिका होती है वो तो मतलब सदमे में ही पहुँच चुकी होती है। वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, बट हुआ गलती से था, पर हो चुका था, और जिसे वो अब सही कर पाएगी ये तो उसे नहीं पता। बट उसके अंदर जो गिल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिल में बहुत दर्द होता है। आज उसको एहसास होता है कि वो कितनी गलत है और कहीं ना कहीं वो कितनी ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि आपको किसी के दर्द से तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसा कोई बुरा इंसान जो आपको कुछ भी तकलीफ़ दे दे, दर्द दे दे, कुछ भी कर दे, लेकिन उसको आपकी तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। लेकिन अंशिका ऐसी नहीं होती है, जब वो सारी चीज़ें होती है उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। और वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल के बाहर, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए होते हैं, वो कदम रख ही नहीं पा रही होती है अंदर की तरफ। और कहीं ना कहीं वो जा ही नहीं पा रही होती है हॉस्पिटल के अंदर कि एक भी बार वो जाके देखे कि साक्षी की हालत कैसी है। और कहीं ना कहीं उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, रेड हो चुकी थी आंखें उसकी। और ये सारी चीज़ें में से कुछ चीज़ें किसी को पता नहीं होती है, जो ये थी मैंने भी उस टाइम पे आप लोगों को नहीं बताया, क्योंकि कुछ पॉइंट थे जो मैं अभी बताऊंगी। वहाँ पे ये सिचुएशन बैठी थी जब अंशिका और साक्षी लड़ रहे होते हैं, तो धक्का तो अंशिका ने लगाया होता है, लेकिन अंशिका ऐसे साइड पे होती है कि अगर वो पुश करेगी तो खुद ही पीछे जाएगी, ऐसे साइड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, दोनों धक्का दे रहे थे। तो अगर वो पुश करने की कोशिश करेगी, उसका बैलेंस तो बन नहीं रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कर रही थी और उसका बैलेंस नहीं बनता और वो पीछे जाती। लेकिन वहाँ पे साक्षी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ के पीछे किया और कहीं ना कहीं उसका बैलेंस, वो मतलब जब हाथ पकड़ के उसने खींचा, अंशिका को कहीं ना कहीं गुस्सा था और कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा, फिर से धक्का दिया उसने और वहाँ पे वो हो गया। तो ये चीज़ थी वहाँ पे जो अंशिका ही जानती थी और वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो बहुत पास से हुई थी, तो उतने दूर से उन लोगों ने देखा था तो उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं समझ में आया। अंशिका को उसी बात का गिल्ट हो रहा था कि मैंने उसके साथ इतना सब कुछ किया, इतना गलत किया, इतना सब कुछ किया, पर उसने मुझे बचाने के लिए मतलब खुद की ही चीज़ कर दी। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो गिल्ट में होती है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं साक्षी ने उस टाइम पे अंशिका को बचाया होता है, बट अंशिका के गुस्से ने ही साक्षी को उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया होता है। ये चीज़ अंशिका से बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती है, और अंशिका बर्दाश्त भी कैसे करती है, उसके शरीर में जान ही नहीं बची होती है। उसको लग रहा होता है कि उसने कितनी बड़ी गुनाह कर दी हो, कितनी बड़ी गलती करी है, और सच में ये तो है ही, उसने बहुत बड़ी गलती करी जो भी है।
पर सुधरने का मौका तो यही है, अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है। और वो कैसे भी भारी मन से जाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो साक्षी को देखना चाहती थी एक बार। और वो जाती है, और जब जाती है तो देखती है कि वहाँ पूर्वी एक साइड पे है, बैठी हुई रो रही है, और जो रिया मैम वो संभाल रही है, और स्वाति मैम बस साक्षी को बाहर से डोर से देख रही हैं अंदर की तरफ। उनको देख के, चीज़ों को देख के सारी चीज़ें अंशिका को पता नहीं क्यों फिर से वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है, बार बार उसके दिमाग में चल रहा होता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है वो चीज़ें, वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन पूर्वी उसको देख लेती है। जब पूर्वी देखती है तो उसका पारा बहुत हाई हो जाता है, उसका गुस्सा इतना, जो अभी शांत था वो गुस्सा बढ़ जाता है, और उसका कॉलर पकड़ते और बोलते, क्या लेने आई हो तुम? हाँ, क्या लेने आई हो तुम? मेरी बहन की जान ले ली तुमने, और तुम क्या लेने आई हो? क्या लेने आई हो उससे? बताओ, क्या चाहती हो कि वो जिंदा ना रहे? हाँ, उसे इस हालत में पहुंचा दिया है तुमने। देखो कितनी बेजान सी पड़ी है मेरी हंसती खेलती बहन, और तुमने उसे इस कदर पहुंचा दिया। मेरे से बात तक नहीं कर रही है वो, मेरे से कुछ नहीं बोल रही है। इतना बोलती है, हंसती है, खेलती है, वो आज बात नहीं कर रही है मुझसे। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, मैं तुम्हें एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती अंशिका। या तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी, ठीक है? तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। अंशिका को सब मंजूर था, क्योंकि उसे पता था उसने गलती करी है। आज पहली बार था जो पूर्वी को वो कुछ भी नहीं बोल रही होते, सारा गुस्सा उसका बर्दाश्त कर रही होती। कहीं ना कहीं उसे पता होता है कि उसकी गलती है। आज पहली बार मैं बताऊँ तो अंशिका अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही होती है। वो हर बार करती थी तो उसको लगता था कि ये सारी चीज़ें साक्षी उसी लायक है, ये वो, बट इस बार वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही होती है, और वो कुछ नहीं बोल रही होती है। रिया मैम बोलती हैं कि अंशिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ आओगी तो अच्छा नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, तुम फ़िलहाल के लिए यहाँ से चली जाओ। अंशिका बोलती है, मैम प्लीज़, मुझे एक बार उसको देखना है, प्लीज़ मैम, मैं उसको देखना चाहती हूँ एक बार। पूर्वी फिर से उसको धक्का देती है और बोलती है, तुम क्या देखना चाहती हो उसको? हाँ, उसको क्या देखना चाहती हो? तुमने इस हालत में उसे पहुँचा दिया है, वो मुझसे बात नहीं कर रही है, तुमने इस हालत में उसे पहुंचा दिया, और तुम क्या देखना चाहती हो उसको? हाँ, तुम उसे फिर से मारना चाहती हो, तुम्हारा गुस्सा अभी भरा नहीं है उसे मार के। और ये सारी चीज़ें वो बोल रहे होते हैं, लेकिन अंशिका कुछ भी नहीं बोल रहे होते, कुछ भी नहीं। बस उसे ये होता है कि बस उसे देखना है, एक बार देखना है उसको। और फिर जो स्वाति मैम होती हैं, वो तो ऐसा हो रहा होता है कि वो होश ही में नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। वो बस खड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं उनके सीने में बहुत दिल, जैसे होता है ना कि सामने से फेस से इंसान भले ही कुछ और शो करे, बट दिल अंदर से रो रहा होता है उनका बहुत ज़्यादा। आंखों से आंसू तो आ ही रहे होते हैं, लेकिन दिल बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। बस कहीं ना कहीं वो अंदर प्रे कर रहे होते हैं, साक्षी प्लीज़ एक बार तुम ठीक हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए ठीक हो जाओ, प्लीज़ तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। और कहीं ना कहीं स्वाति मैम की चीज़ें, वो तकलीफ़ जो बर्दाश्त कर पा रही थी, जो वो मतलब तकलीफ़ हो रही थी उनको, वो समझ नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं वो समझना चाहती थी, अब कहीं ना कहीं वो समझना चाहती थी कि हाँ, मुझे तकलीफ़ हो रही है उसके इस तरह जाने से, इस तरह होने से। और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वाति मैम आज जाके वो अपने दिल में एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ, मुझे प्यार है साक्षी से, और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ साक्षी, तुमसे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज़ प्लीज़ साक्षी, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। प्लीज़, मम्मा को तो मैंने खो दिया, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ छोड़ के। और वो ऐसे ही प्रे कर रही होती हैं, और कहीं ना कहीं आज उन्होंने खुद में एक्सेप्ट कर लिया कि आज क्या ही बोले। वो होता है ना कि इंसान हर टाइम इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब सामने वाला को लगे कि मतलब अपने दिल में ये लगने लगे कि सामने वाला अब जा रहा है छोड़ के कहीं ना कहीं, तो जो चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं भी करना चाहोगे वो भी कर लोगे। और कहीं ना कहीं स्वाति मैम को अपनी चीज़ें ऐसा नहीं होता कि मजबूरी में एक्सेप्ट कर रही हूँ, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका होता है कि वो साक्षी से बहुत प्यार करती हैं। क्योंकि जब साक्षी को
लगा होता है धक्का, और जब वो गाड़ी ने मतलब टक्कर मारी होती है तब जो स्वाति मैम की हालत होती है ना, उतने दूर से जब तक हॉस्पिटल ये लोग आए ना, ऐसा मानो कि स्वाति मैम के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। वो कुछ बयान नहीं कर रही थी बट बहुत तकलीफ़ हो रही थी उन्हें, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उनके दिल में इतना दर्द था ना कि बयां करने के काबिल ही नहीं था। और कहीं ना कहीं वो समझ रही होती है, सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है, उनकी चीज़ें, साक्षी का कभी भी तंग करना, वो चीज़ें क्यों अच्छी लगती थी उनको, सारी चीज़ें वो रिमाइंड करती हैं। और कहीं ना कहीं उनको यही जवाब मिलता है कि हाँ, वो साक्षी से प्यार कर बैठी हैं अब। और ये रियलाइजेशन तो अब तो उनको खुद को हो गया। अब देखते हैं सामने से साक्षी को कब बोलती हैं वो। अभी तो सिचुएशन ही इतनी नहीं होती है, बस वो मन ही मन प्रे कर रही होती है कि साक्षी बस एक बार तुम मुझसे बात करो एक बार। और ऐसे ही सोच रही होती हैं। फिर इधर जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उनका ध्यान टूटता है कहीं ना कहीं, और वो देखती हैं अंशिका को। देख के तो उनका ऐसा पारा हाई होता है ना कि वो बस मन करता है कि वो मर्डर कर देंगी आज, कहीं ना कहीं। आज तो जैसे लग रहा होता है कि क्या ही कर दे। वो गुस्से में आती हैं और अंशिका का कॉलर पकड़ती हैं, उसको दीवार से लगाती हैं और बोलती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुम्हें यहाँ क्या लेने आई हो तुम? हाँ, क्या लेने आई हो तुम? तुमने सब कुछ तो कर दिया, अब क्या लेने आई हो तुम? हाँ। और कहीं ना कहीं वो गुस्से में इतना ज़्यादा उसके गले को दबा रही होती हैं कि अंशिका को बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और वो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा होता है कि सांस नहीं ले पा रही है, क्योंकि स्वाति मैम का गुस्सा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती हैं साक्षी को इस हालत में देख के। अंशिका बोल रही होती है, मैम प्लीज़ छोड़िए, मैम प्लीज़ छोड़िए, मुझे सांस नहीं आ रही है मैम प्लीज़। और जो स्वाति मैम वो छोड़ने का नाम नहीं ले रही होती है, लेकिन इधर रिया मैम वो देखती हैं और वो बोलती हैं, वो फटाक से स्वाति मैम को छुड़ाती हैं और बोलती हैं, स्वाति क्या कर रही है? उसने जो भी किया, लेकिन तू क्या कर रही है? तू उसकी जान लेने बैठी है? हाँ। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे बोल देती हैं। अंशिका को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसे पता होता है कि हाँ, सही तो कहा इन्होंने, मैं इसी काबिल हूँ, मैंने जो किया वो गलत था बहुत ज़्यादा। और कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही होती है, बोल रही होती है बार बार। तो रिया मैम पूर्वी और स्वाति मैम को समझाती हैं और कहीं ना कहीं अंशिका को बोलती हैं कि तुम बाहर से ही देखना, अंदर जाने की भी परमिशन नहीं है। तो वो बाहर से ही बस साक्षी को देखती है। कहीं ना कहीं जो डोर होता है उस पर जैसे होता है ना कि शीशे पे चेहरे दिख रहे होते हैं, जैसे मतलब उसी को टच करके ऐसे समझ रही होती है कि साक्षी को टच कर रही है, और कह रही होती है कि सॉरी साक्षी, मुझे नहीं पता मैंने आज तक इतनी गलतियाँ क्या करी है क्या नहीं करी है, बट मुझे नहीं पता कि मैं आगे भी क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। पर तुमने जो भी किया आज, मैं तुम्हें अब, मेरे लिए तुम्हारे लिए नफ़रत नहीं है मेरे दिल में, अब बिल्कुल नहीं नफ़रत है। पता नहीं तुम इतनी अच्छी क्यों हो, पता नहीं तुमने मुझे क्यों बचाया, मर नहीं देती ना, कम से कम ये तकलीफ़, ये दर्द नहीं होता ना, कम से कम जहाँ तुम हो वहाँ मैं होती, और कहीं ना कहीं इस दुनिया को छोड़ देती तो अच्छा होता। ना मेरे पेरेंट्स सही हैं, ना मेरे को दोस्त अच्छे मिले, तो फिर क्यों बचाया तुमने, क्यों? और वो ऐसे ही सोच रही होती है, उसके दिल दिमाग में बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि उसने एक ऐसे अच्छे इंसान को तकलीफ़ दी शुरू से लेके, जो कभी गलत था ही नहीं, और फिर वो ज़्यादा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही होती। तो वहाँ से वो चुपचाप फिर चली जाती है। जो स्वाति मैम होती हैं उनको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती वहाँ पे। और उसके बाद ऐसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, कहीं ना कहीं ऑपरेशन हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा ये होता है ना कि साक्षी के सर पे चोट लगी होती थी और टाँके लगाने ज़रूरी थे, और जिसकी वजह से बहुत अच्छे से ऑपरेशन होता है। और उसके मम्मी पापा पहुंच जाते हैं, और वो जब आते हैं तो मतलब क्या ही बोले, उनकी मम्मी तो रोते हुए ही आ रही होती हैं और भागते हुए पूर्वी के पास आती है और बोलती है, बेटा साक्षी कहाँ है वो, कहाँ है बेटा? और वो
तब डॉक्टर बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। साक्षी तो रूम में होती है, लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो पूर्वी उनकी तरफ दिखाती है, और जहाँ स्वाति मैम और रिया मैम उनसे बात कर रही होती हैं तो वो भागते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास और बोलते हैं, डॉक्टर मेरी बेटी ठीक है ना? वो कैसी है? वो ठीक है ना? वो खतरे से बाहर है ना? वो उसे कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ नहीं हुआ है ना? तो डॉक्टर बोलते हैं, देखिए मैम, रिलैक्स रहिए, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका ये है कि सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी है अपनी तरफ से, बट उनका रिस्पॉन्स की देरी है। वो रिस्पॉन्स करेंगी तभी हम आगे की चीज़ बता सकते हैं। उनकी होश आने की देरी है। अब होश उन्हें कब आएगा ये तो हम नहीं बता सकते। उन्हें थोड़ी देर में भी आ सकता है, और मतलब 1 दिन भी लग सकता है, तो आप लोग वेट करिए। पर वो अभी इतना मैं बोल सकता हूँ कि वो ठीक है, और ऐसे ही होता है। तो उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो चले जाते हैं। जो साक्षी की मम्मा होती हैं वो तो एकदम मतलब वहीं बैठ जाती हैं, और उनके पापा उनको संभाल रहे होते हैं। वो पूर्वी से सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ें पूर्वी बता देती है। और कहीं ना कहीं उनके पापा को भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, कि ऐसी सारी चीज़ें उसके दिल में क्यों है और क्या है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, पर अभी के मोमेंट में तो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहीं ना कहीं चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि गुस्सा करके भी क्या ही किया जा सकता है। चीज़ें संभालनी बहुत ज़रूरी थी, और चीज़ें नहीं संभाली जाएगी तो कैसे होगा, यही हो रहा होता है। और जो स्वाति मैम होती हैं वो तो मतलब ना खाने का होश, ना पीने का होश, कुछ भी नहीं। और वो बस उनके हाथों में ब्लड लगे होते हैं, साड़ी पे ब्लड लगे होते हैं, पर उन्हें कोई होश नहीं होता। वो बस खड़ी होती हैं डोर के पास और बस देख रही होती हैं। डॉक्टर से परमिशन लिया जाता है कि कोई जा सकता है मिलने या नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बोल देते हैं कि एक एक करके कोई ना कोई जा सकता है, ज़्यादा लोग नहीं। तो क्या होता है कि उनके मम्मी पापा जाते हैं, और जब जाते हैं तो साक्षी की मम्मा साक्षी की इस हालत में देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं। वो कोई भी पेरेंट्स यार अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख के कैसे ही अपने आप को संभाल सकता है। और कहीं ना कहीं उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा, उनकी जान बसी होती है कि साक्षी में। और साक्षी के पापा तो कहीं ना कहीं होता है ना कि जो फादर होते हैं ना वो दिखाते नहीं हैं, भले ही वो मतलब सब कुछ अपने दिल में रख लें, लेकिन एक होता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से ही टूट रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर से दिल रो रहा होता है, और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख पा रहे होते हैं। होता है ना, हमारे पापा लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ भी हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, लेकिन वो बहुत कम रोते हैं। और कहीं ना कहीं जब साक्षी इस हालत में होती है तो कहीं ना कहीं उनके पापा की आंखों में भी आंसू होते हैं, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते साक्षी को इस हालत में देख के। वो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को संभाल रहे होते हैं, और उन्हें हौसला दे रहे होते हैं कि ठीक हो जाएगी, वो बहुत स्ट्रांग है, मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, मैं जानता हूँ कि मेरी प्रिंसेस बहुत स्ट्रांग है, और वो कर लेगी, सब कुछ कर लेगी, वो उठ जाएगी, मुझे पता है। और फिर उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। पूर्वी भी जाती है। पूर्वी जब जाती है तो उसकी तो रो रो के ही हालत ख़राब होती है। वो बोल रही होती है, बेटू उठ जाना, क्यों ऐसे क्यों किया, उठ जाना, मेरे से बात कर, तेरी बक सुने हुए मुझे कितना टाइम हो गया, जैसे लग रहा है कि साल हो गए, कुछ ही टाइम हुआ है लेकिन लग रहा है साल हो गए, प्लीज़ उठ जाना, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, मैं तुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगी, प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़ उठ जा। और वो बहुत रो रही होती है, क्योंकि पूर्वी का लगाव साक्षी से बहुत हद से ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा कह सकते हैं। बहन का इतना प्यार होता है कि इन दोनों का बॉन्ड बहुत अलग ही होता है। और जो पूर्वी होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को वो संभाल नहीं पा रही होती है। रिया मैम देख रही होती है बाहर से, और स्वाति मैम, तो रिया मैम कहती हैं, स्वाति तू संभाल खुद को यार, वो ठीक हो जाएगी, शांत हो जा। और कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगी। और वो हक करती हैं। जब हक करती है ना स्वाति मैम को, तो कहीं ना कहीं जब आप ऐसे तो संभाल रहे होते लेकिन कोई हक करे तो भाई अलग ही हो जाता। वो बहुत थोड़ा रोने लग जाती हैं। उनके पेरेंट थोड़ा दूर होते हैं लेकिन ये साइड में होते हैं, तो रोने लग जाती हैं और बोलती है,
वो ठीक हो जाएगी ना, वो ठीक हो जाएगी ना। मैं कैसे कैसे मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ ऐसे हालत में। तो कहती थी ना कि मेरे दिल में है, हाँ मेरे दिल में है, मैं उससे प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ। वो उसे मैं ऐसे हालत में नहीं देख सकती, वो ठीक हो जाए। तो रिया मैम को उनके फेस पे स्माइल आती है और वो सोचती हैं चलो तुमने एक्सेप्ट तो किया, कोई ना, वो ठीक हो जाएगी स्वाति, कोई ना, ठीक हो जाएगी। और तू स्ट्रांग है ना, तू उससे प्यार करती है ना, तुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना। और वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों का दोस्ती वाला बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। ऐसे दोस्त बहुत ही कम लाइफ में मिल पाते हैं, और जिनके पास हैं वो अपनी खुशकिस्मती समझे कि उनके पास ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, और उनकी कदर करें। और जो पूर्वी होती है वो आती है बाहर, कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा के पास जाती है और बात करती है, और कहीं ना कहीं वो ये कहती है कि आप लोग यहाँ मत रुकिए और चले जाइए, हम देख लेंगे, मैं देख लूँगी ना पापा। तो वो कहते हैं नहीं बेटा, तुम अकेले कैसे देखोगी, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, हम कैसे जाएंगे, हम घर नहीं रह पाएंगे, हम साक्षी के बिना वहाँ पे घर काटने को दौड़ेगा। और कहीं ना कहीं उनकी पूर्वी इसलिए बोल रही होती है, कहीं ना कहीं उसकी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी अगर वो ऐसे ही रोते रही। और कहीं ना कहीं साक्षी को वो जब भी बार बार देखेंगी तो रोएंगी। तो वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की चीज़ों को लेके अपने पापा को समझाती है, और कहीं ना कहीं वो भी समझते हैं, और वो अपनी वाइफ को लेके कहीं ना कहीं उनको वो जाने को तैयार नहीं होती है, बहुत बार करती है, लेकिन वो एक बार बस साक्षी की तरफ देखती हैं उसे बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो मान जाती है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों। और यहाँ पे जो स्वाति मैम होती हैं, उनके पापा भी बहुत बार फ़ोन कर चुके होते हैं, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे होते हैं। उन्हें ये सारी चीज़ें पता तो नहीं होती है, लेकिन इन सारी चीज़ों में किसको कहाँ होश था कि किसको फ़ोन करना है, किसको क्या करना है, कोई होश नहीं था, और यही सारी चीज़ें थी। तो स्वाति मैम फ़ोन उठाती हैं, मतलब जब फ़ोन आ रहा होता है उनके पापा का तो उठाती हैं और बात करती हैं। और उनके पापा बोलते हैं बेटा कहाँ हो तुम इतना लेट हो गया, अब रात होने को आई है, तुम कहाँ हो, रिया के साथ हो क्या, कहाँ हो, बता तो दो, मैं टेंशन नहीं लूँगा। तो कहीं ना कहीं स्वाति मैम सारी चीज़ें वो बताती हैं, और जब उनके पापा को पता चलता है तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और बहुत झटका लगता है। तो वो भी बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। और वो भी आते हैं, और इधर जो रिया मैम, स्वाति मैम बैठे होते, पूर्वी भी बैठी होती। कहीं ना कहीं पूर्वी, एक होता है ना कि रिया मैम थोड़ी सी एज में अपनी मैच्योर हैं, तो कहीं ना कहीं खुद को संभाल ले रही होती है, लेकिन पूर्वी उस एज में होती है कि जहाँ आप कितना भी कंट्रोल करना चाहो, कितना भी मैच्योर बनना चाहो, पर बन नहीं पाओगे, बस वही होता है। तो कहीं ना कहीं रिया मैम ये समझ रही होती है कि हाँ पूर्वी को अभी कंसोल करना बहुत ज़रूरत है, तो वो बहुत अच्छे से उसको कंसोल कर रही होती हैं। वो ना खा रही होती है ना पी रही होती है, उसे कुछ चीज़ की मतलब नहीं होती है। रिया मैम बहुत बार बोल रही होती है, लेकिन कुछ भी नहीं खा पी रही होती है। स्वाति मैम भी बोलते हैं कि पूर्वी देखो खाना ज़रूरी है, हम जानते हैं, हम बहुत केयर करते हैं उसकी, लेकिन अगर हम केयर नहीं करेंगे अपनी, तो तुम ही ने बोला था ना कि हम अपनी केयर नहीं करते तो वो डांटती है, तो तुम क्या चाहती हो कि वो उठ के तुम्हें डांटे। तो पूर्वी बोलती है मैं यही तो चाहती हूँ, मुझे उठ के बोले, डांटे, एक बार बात तो करे मुझसे। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज़ हो, मैं खाऊंगी, लेकिन एक बार मुझसे उठ के बात तो करे। पर अभी तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी मोमेंट नहीं होता है। साक्षी के हाथ पैर में अभी भी कुछ भी नहीं हलचल होती है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। डॉक्टर आ रहे होते, चेक कर रहे होते जो भी रूटीन के हिसाब से, लेकिन कोई भी चेंजेस होते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं उनको वेट होता है कि एक दिन का वेट तो करना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं तब जाके साक्षी को होश आए। और पूर्वी खाती है, स्वाति मैम भी थोड़ा खाती हैं, लेकिन उनका मन तो बिल्कुल नहीं होता। रिया मैम भी खाती हैं, और ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। और ये उनके पापा भी स्वाति मैम के आ जाते हैं, और जब देखते हैं कि ऐसी हालत है तो फिर वो भी मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे होते हैं, वो भी जाते हैं एक बार
बाहर से ही साक्षी को देखते हैं और वो भी कहीं ना कहीं वो हंसती मुस्कुराती, जो चंचल सी उनसे बातें करती थी, जो बोलती थी, कहीं ना कहीं उनकी बेटी को संभालती थी, जो नखरे करती थी, चीज़ें करती थी, गुस्सा करती थी, वो चीज़ें उनकी याद आ रही होती है और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। साक्षी ऐसी लड़की थी ना कि क्या ही बोले, वो हर रोते हुए को भी हंसा दे, ऐसी इंसान थी। उसके दिल में ये था कि मैं खुश हूँ नहीं हूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे आसपास जो है उन्हें मैं हमेशा खुश रखूँ, बस ऐसे ही वो रहती थी। इसी वजह से वो लोग उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे और कहीं ना कहीं जितने भी दिन वो स्वाति मैम के पापा से मिली थी, कहीं ना कहीं उनके पापा भी अटैच हो चुके थे साक्षी की उन हरकतों से, उसके बात करने के तरीके से, चंचलपन से। तो कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और फिर वो आते हैं स्वाति मैम के पास और स्वाति मैम को संभालते। वो जान रहे होते कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी दोस्त है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से संभालती है स्वाति को, तो वो बहुत तकलीफ़ में है मेरी बेटी, ये समझते हैं और कहीं ना कहीं उसको स्वाति मैम को हक करते हैं। स्वाति मैम जो अभी कंसोल करके थोड़ा रखी होती हैं, वो रोने लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हैं और बोलने लग जाती हैं, पापा क्यों मैं जिसके साथ अटैच होती हूँ उसको इतना तकलीफ़ क्यों मिलता है, क्यों मैं ऐसे नहीं कर सकती ना पापा, वो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है पापा, मैं उसे खो नहीं सकती पापा। और बहुत रो रही होती हैं, उनके पापा भी समझ रहे होते हैं, बहुत अच्छे से उनको समझा रहे होते हैं, बहुत अच्छे से उनके सर पे हाथ फेर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनके रोने और ये सारी चीज़ें करने पे बहुत अच्छे से जो उनको सुकून मिलना था, वो कहीं ना कहीं उनके पापा कंफर्ट जोन में ला के कहीं ना कहीं उनको सुला देते हैं थोड़ा सा। और इधर रिया मैम पूर्वी को सुला देती हैं अच्छे से, और पूर्वी को जब सुला लेते हैं, ये होता है ना कि वहाँ पे मतलब होता है ऐसा एरिया कि जहाँ पे आप सो सकते हो आराम से, तो वहाँ पे सुला देते हैं। और जो पूर्वी मतलब स्वाति मैम के पापा होते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा तुम भी सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, तुम सो जाओ, तो वो भी कहीं ना कहीं सो जाती हैं। और फिर ऐसे ही ये रात कहीं ना कहीं बहुत भारी मन से बीत जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही जो स्वाति मैम की आंखें होती है वो पता नहीं अचानक से खुल जाती है और जब खुलती है तो वो फटाक से उठ के बैठ जाती हैं और जब देखती हैं अपने पापा की तरफ तो वो वहीं बैठे होते हैं। तो बोलती हैं, पापा आप गए नहीं, आप ऐसे बैठे हो। तो उनके पापा बोलते हैं, क्यों साक्षी मेरी कुछ नहीं लगती, वो इतनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची है, वो भी मेरी बच्ची की तरह ही है जैसे तुम हो, और मैं उसके लिए यहाँ रुक नहीं सकता। जो स्वाति मैम है वो कुछ नहीं बोलती और बोलती हैं, हाँ ठीक है पापा, मैं जाती हूँ, देख के आती हूँ। और वो उठती हैं और जाती हैं साक्षी के पास। वो अभी तक साक्षी के एकदम करीब नहीं गई होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो दिल, वो जान रही होती है कि अगर वो करीब जाएंगी तो वो खुद को संभाल नहीं पाएंगी, खुद को जो अभी तक उन्होंने संभाल रखा है वो नहीं संभाल पाएंगी। और फिर वो बाहर ही खड़ी होती हैं, लेकिन जो रिया मैम है वो उठ चुकी होती हैं। तो रिया मैम जाती हैं, देखती हैं, तो वो बोलती हैं, जब तो इतनी बाहर से देख ही रही है तो पास भी तो चली जा, अब तो तुझे पता चल गया कि तू उससे प्यार करती है, तो क्या तू अपने प्यार के पास नहीं जा सकती। जो स्वाति मैम होती हैं वो रिया मैम के पास मतलब तरफ देखती हैं और बोलती हैं, क्या बात कर रही है, पापा यहाँ पे हैं। रिया मैम बोलती हैं कि मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, उन तक आवाज़ नहीं जाएगी। और हाँ, रही बात तेरी यहाँ से देखने की, तो यहाँ से तो तेरे दिल को सुकून तो मिलने वाला है नहीं, तो तू वहाँ चली क्यों नहीं जाती है। स्वाति मैम बोलती हैं, क्या करूँ जाके, मेरा दिल यहीं से इतना भारी हो रहा है, पास जाऊँगी तो पता नहीं खुद को कंट्रोल कर पाऊँगी या नहीं। रिया मैम बोलती हैं, देखो अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं, पूर्वी भी सोई है, अभी ठीक मौका है, तू जा सकती है, तू मिल सकती है, चली जा, फिर सब आ जाएंगे सुबह के टाइम पे तो तू नहीं मिल पाएगी उतना। जो स्वाति मैम है वो भी, उनका भी मन कर रहा होता है, तो रिया मैम डोर ओपन करती हैं और उन्हें अंदर कर देती हैं। स्वाति मैम अंदर तो पहुंच जाती हैं पर उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे होते हैं, जैसे मानो कि थम से गए होते हैं। वो देख रही होती हैं साक्षी की वो आँखें, वो चीज़ें,
आंखें बंद होती है पर माथे पे पट्टी होती है, मतलब क्या ही बोले। वो चीज़ें वो देख के उनके कहीं ना कहीं आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, और वो सारी चीज़ें देख के उन्हें पता नहीं क्यों उनका दिल बहुत रो रहा होता है, बहुत भारी हो चुका होता है। अभी भी वो वैसे ही होती हैं, उन्हीं कपड़ों में खून से लथपथ। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है, उन्हें होश ही कहाँ होता है सारी चीज़ों का। बस ये होता है कि साक्षी ठीक हो जाए। और फिर वो कैसे कैसे करके साक्षी के पास जाती हैं, बैठती हैं साक्षी के पास, और फिर साक्षी को देख रही होती हैं बस, उसकी आंखें, उसकी चीज़ें, और कहीं ना कहीं उनके हाथ बहुत काँप रहे होते हैं कि वो कैसे मतलब कहेगी। और कहे पता नहीं वो जो भी अंदर से इतना भारीपन महसूस कर रही होती हैं, जो भी उनके अंदर फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं उसी चीज़ से वो लड़ रही होती हैं। और वो बहुत प्यार से बोलती हैं, साक्षी मुझे नहीं पता आगे हमारा क्या होगा, और मैं तुम्हें ये चीज़ बता पाऊँगी या नहीं बता पाऊँगी, तुम्हें कह भी पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम अभी उस एज में नहीं हो और मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ। ये सारी चीज़ें पता नहीं सही है या नहीं सही है, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया, नहीं पता कैसे और कब, पर हो गया। तुमने जो भी चीज़ मेरे साथ करी, वो बचपना, हंसी मजाक, मेरा केयर करना, चीज़ें करना, मेरे साथ खेलना, पता नहीं मैं अट्रैक्ट होती रही, मैंने खुद को झुठलाया। मेरी सारी चीज़ें, जब तुम पायल से बात करती थी मुझे गुस्सा आता था, जेलसी होती थी, वो चीज़ को मैं इग्नोर करती रही। पर आज मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साक्षी, बहुत प्यार। और मैं नहीं बता पाऊँगी शायद तुम्हें, अभी तुम होश में नहीं हो तो शायद मैं बोल पा रही हूँ, लेकिन जब तुम उठोगी तो शायद मैं तुमसे कुछ भी ना कह पाऊँ। और इसीलिए चाहती हूँ जो दिल की बात है मैं तुम्हें अभी कह दूँ। आई लव यू साक्षी, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। पर मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम उन सारी चीज़ों में, उन सारे चीज़ों में फंसो, और तुम्हारी एज नहीं है। पता नहीं ये दुनिया समाज हमें किस चीज़ से, मैं एक पल को लड़ भी लूँ, पर तुम अभी उस एज में कैपेबल नहीं हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें उन सारी मुसीबतों का सामना करना पड़े, और इसी एज में। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्यार करती हूँ ना, मैं एक तरफा रख लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। और यही सारी चीज़ें होती है। साक्षी तो अगर सुनती तो पता नहीं क्या रिएक्ट करती और क्या उसका रिएक्शन रहता, वो तो वही जाने। बट स्वाति मैम ने अपने दिल की बात कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली और कह भी दी, पर साक्षी के होशो हवास में तो नहीं, पर बेहोशी में ही कह दी उन्होंने। और साक्षी जो होती है तो आराम से बस सोई होती है। अब वो कब होश में आए ये तो पता नहीं, पर जब होश में आए तो कहीं ना कहीं उसका भी मन यही होगा कि वो स्वाति मैम को देखे, कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें, फीलिंग तो वो भी जुड़ी हुई है, पर वो क्या समझती है अपनी फीलिंग को लेके तो अभी तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन स्वाति मैम तो अब सारी चीज़ें अपनी समझ गई हैं, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अब नकार भी नहीं रही हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ बुरी चीज़ें होती है तो कुछ कुछ कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है, और यही चीज़ इनके साथ भी हुई होती है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बदलाव ला रहे हैं। उधर जो अंशिका होती है वो वहाँ से निकल तो चुकी होती है, पर वो घर पहुँच चुके होते हैं, लेकिन ना उसकी आंखों में नींद थी। कल पूरी रात वो सोई नहीं होती है, उसको बस वही सीन याद आ रहा होता है। वो पागलों की तरह बस कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर कर रही होती है, उसे नींद आ ही नहीं रही होती है। और फिर अब सुबह हो चुकी होती है तो वह वैसे ही उसकी आंखें रेड होती है, वो नीचे आ चुकी होती है। कोई होता नहीं है, लेकिन हाँ, अंशिका की फ्रेंड आई होती है, क्योंकि वो कल की चीज़ें उसे पता होती है, तो वो आई होती है उससे मिलने के लिए। तो जब अंशिका उसको देखती है तो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो वो लड़की होती है वो बोलती है, चलो उसका नाम रख देते हैं महक। महक बोलती है कि देखो अंशिका, तुमने जो भी किया साक्षी के साथ बिल्कुल गलत था, और तुम क्या जानती ही हो उसके बारे में। मैं तुमको हर बार समझाती हूँ पर तुम मेरी हर बात काटती हो। साक्षी बुरी लड़की नहीं है, साक्षी बहुत अच्छी है। वो तुम्हारी चीज़ों को
बहुत अच्छे से समझती है, कभी तुम्हारी चीज़ों को निगलेक्ट नहीं करती है। तुम्हारे इतने सारी चीज़ें करने के बावजूद भी उसने इतनी तुम्हारी हेल्प करी। तुम्हें पता भी है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम रस्टिकेट तो हो गई 2 दिन के लिए, लेकिन उसने तुम्हारे लिए नोट्स लिखे। तुम्हें समझ नहीं आते किसी के नोट्स, इसीलिए उसने खुद से ही लिखे, वो भी लेक्चर के टाइम में ही 2-2 नोट्स प्रिपेयर करके मुझे दिए। और ये भी बोला कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, नहीं तो तुम तो वो चीज़ फाड़ दोगे और तुम्हारी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएगी। वो तुमसे हर दफ़ा तुम चाहे कितना भी बुरा करती थी, वो अच्छा करती थी। तुम क्यों नहीं इस बात को समझती हो? जो अंशिका होती है उसको तो अब और ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ऐसे इंसान के साथ गलत किया जो इतना अच्छा है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सुनने के बाद तो और भी उसका दिल रो पड़ता है। वो कहीं ना कहीं घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया है, मुझे नहीं पता मैंने उसके साथ इतना गलत कैसे कर दिया। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हुई है वो मेरी वजह से हुई है, और मैं नहीं पता मैं कैसे ठीक करूं, मैं कैसे सब कुछ सुधारूं। पर मैं सच में उसको ठीक देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। जो महक होती है उसे अब समझ आता है कि कहीं ना कहीं अंशिका अब अपनी चीज़ें समझ रही है, और कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि हाँ अब वो साक्षी को समझ पाएगी। और ऐसे ही सारी चीज़ें होती है। वो बहुत ज़्यादा टूट गई होती है। महक उसको संभालती है और बहुत अच्छे से समझाती है और बोलती है, तुम एक ही तरह से सारी चीज़ें सही कर सकती हो। अंशिका बोलती है, कैसे? महक बोलती है, तुम उससे दोस्ती करो, उससे सारी चीज़ें अच्छे से करो, और उसे जितना हो सके वो तुम्हें माफ़ करे ना करे, मुझे पता है वो माफ़ कर देगी। वो इतनी अच्छी दिल की है कि मैं क्या ही बोलूँ, बट तुम्हें उसका दिल जीतना होगा अपनी चीज़ों से, अच्छाई से, और कभी उसके साथ ऐसी बुरे बर्ताव नहीं करने होंगे। अगर तुम ऐसी सारी चीज़ें करोगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने जो भी तुमने किया है वो उससे तुम छुटकारा पा सकोगी। तुम्हारे जो दर्द है, तकलीफ़ है, उस चीज़ से कम हो जाएगी शायद। अंशिका को भी लगता है कि हाँ अब मैं यही करूँगी, मुझे जो भी करना पड़े उसका दिल जीतने के लिए, जो भी उसकी चीज़ें होंगी, जो भी मुझे चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे मार ही खाना क्यों ना पड़े, बट मैं उसकी दोस्ती लेके रहूँगी और कहीं ना कहीं उसे दोस्त बना के रहूँगी। मैंने उसकी दोस्ती ठुकराई थी उस वक्त, पर आज मैं फिर से वो दोस्ती बिल्ड करना चाहूँगी, और कहीं ना कहीं उसे मैं अच्छे से फिर से वो दोस्ती को कायम करना चाहूँगी। यही सारी चीज़ें होती हैं। अंशिका फिर ये ठानती है, और इधर साक्षी को मतलब अब होश आ चुका होता है और सारे लोग खुश होते हैं। स्वाति मैम बहुत खुश होती हैं कि कहीं ना कहीं साक्षी को होश आ चुका होता है, और वो जब आंखें खोलती है ना तो कहीं ना कहीं स्वाति मैम पास में होती हैं। तो वो जब देखती है ना तो उसके फेस पे पता नहीं क्यों स्माइल होती है, और बोलती है, मैम आप रो रहे हो? और जब ये बात सुनती है ना स्वाति मैम, भाई वो मतलब मानो जो भी अभी तक जान नहीं थी वो आ गई। वो फटाक से उसकी तरफ देखती हैं, और जब देखती है ना तो वो खुशी के आंसू थमते नहीं हैं, और फिर सबको भाग के बुलाती हैं। सब लोग खुश होते हैं। पूर्वी तो आके बस टाइटली हक कर लेती है साक्षी को और बोलती है, तू मेरी जान निकाल के मानेगी? तुझे पता है मैं कल से कैसे हुई बैठी हूँ? तू ऐसे मत किया करना। और बहुत ज़्यादा उसके साथ बातें करती है। इधर स्वाति मैम भी देख रही होती हैं, सारी चीज़ें बातें कर रहे होते हैं, और स्वाति मैम के पापा भी देख के थोड़ा बातें करके चले जाते हैं। और जो साक्षी के मम्मी पापा होते हैं वो भी वहाँ से पता चल जाता है, तो वो भी आने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहानी अभी तक और आगे का पार्ट जानने के लिए बने रही है इश्क की सांझ के साथ। थोड़ा सा छोटा या वही है जितना भी है, लेकिन एंजॉय करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।